नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके पास छुपे हुए गद्दारों के नाम बाबा जी के पर्चे में आ गए हैं। और आज जब हम आपको उनके नाम बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और लोग बड़े मतलबी हैं। आपके बीच रहते हैं लेकिन आपको खबर नहीं है। वास्तविकता में आपकी असफलता का कारण भी यही है, आपकी कंगाली का कारण भी यही है। अंत समय पर काम बिगड़ जाता है, उनका भी मुख्य कारण यही है। आज पर्दाफाश करेंगे। आने वाले 5 दिन जून माह का अंत करने वाले हैं, तो क्या बदलाव होंगे उसकी भी भविष्यवाणी करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, कलयुग के इस दौर में कौन अपना है और कौन पराया कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों सावधान जरूर रहा जा सकता है। आपकी क्या आदत है? आपके दिमाग में कोई योजना आई तो आप उसे तुरंत दोस्तों के साथ साझा कर लेते हैं। आपकी क्या दिक्कत है? आपके दिमाग में कोई भी समस्या आई या फिर किसी समस्या का समाधान आया तो आप पहले ही अपने आसपास वालों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम आप हासिल करने वाले हैं, बहुत सारा पैसा आने वाला है या कहीं पर आप सफल होने वाले हैं, तो पहले ही आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से चर्चा कर लेते हैं। यानी ज़िंदगी में आप डिपेंड बहुत रहते हैं किसी भी काम में, चाहे सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो या कोई बात सुनानी हो। और यही चीज़ आपके लिए हमेशा अपघात बनती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरों की छाँव में रहकर हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं और वो वृक्ष आपको छाया दे रहा है, तो आते जाते लोग आपको यही कहेंगे कि तू वृक्ष की छाया में खड़ा है, सुकून तो है लेकिन नाम वृक्ष का हो रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी से सलाह लेकर काम करते हैं, किसी से पूछ कर काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, तो काम आपका होगा, सुकून तो आपको मिलेगा, लेकिन नाम उस व्यक्ति का होगा कि वो आपको छाया दे रहा है, वो आपके काम आ रहा है। तो ज़िंदगी में डिपेंड किसी पर भी नहीं रहना है, निर्भर किसी पर भी नहीं रहना है। निर्भर रहना है तो खुद पर रहना है। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और इस ज़िंदगी को धोखेबाजी में नहीं गुजारना है। देखिए, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल इधर उधर की बातें ही करनी होती है, बुराई ही करनी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कब क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो किससे कब क्या बोल रहे हैं, और यही चीज़ें जीवन में उनके दिक्कत भी देती है। तो आप बड़े सावधान रहिएगा। आपके जो छुपे हुए गद्दार 5, जरा ध्यान से सुनिएगा, उनके नाम बताने जा रहे हैं, आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला अक्षर शुरू होता है दोस्तों म अक्षर से। म अक्षर वालों से आपको ज़रा बचना है। अगले है दोस्तों न अक्षर से। न अक्षर वालों से भी आपको सावधान रहना है। अगले हैं दोस्तों व, जिनका नाम भी वी से शुरू होता है, उनसे भी आपको खतरा बन रहा है। साथ ही साथ ह वाले से और द वाले से बहुत बच कर रहिएगा। यही 5 वो छुपे हुए गद्दार है जो मुश्किल समय में साथ तो नहीं देते, लेकिन सुख के समय में नाचने जरूर आ जाते हैं। जब भी बारी आती है आपका साथ निभाने की, आपको छोड़कर भाग जाते हैं। ये वही लोग हैं और हम बार बार इन्हीं के भरोसे रहते हैं, हम बार बार इन्हें ही अपना मानते हैं। देखिए, नीम के पेड़ को चाहे हम दूध से सींच दे, शक्कर से सींच दे, वो अपनी कड़वाहट थोड़ी छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुष्ट इंसान कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता। चाहे आप उस पर किस पर भरोसा कर लीजिए, कितनी भी कस्में वादे उसे दिला दीजिए, लेकिन अंत समय पर वो आपको धोखा देगा। यही उसका नियम है। आने वाले अगले 5 दिनों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सुलभ है। व्यापार में लंबा फ़ायदा होने के आसार हैं। व्यापार में तरक्की होगी। व्यापारी आपके बहुत काम आएंगे। व्यापारी आपको जुड़ने के लिए ऑफ़र भी करेंगे, लेकिन किसी और का फ़ायदा हो, मेहनत आपकी हो, ऐसा काम नहीं करना है। जुड़ना है, डीलरशिप लेनी है और अपने मेहनत से उसे आगे बढ़ाना है। और जीवन में बड़े व्यापारी अगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम आपको लेना पड़ सकता है। जोखिम से ही हम बाकियों से कुछ हटके कर पाते हैं, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे जोखिम आपको उठाने हैं, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे।
अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए और फिर सावधानियाँ आपको हम देंगे। देखिए, आने वाले सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, और जो ये सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है इसका विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ती है उस दिन भोले बाबा जातक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन आपको ये उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय, ज़रा गौर फरमाइएगा। करना आपको दोस्तों बस इतना है कि आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। जी हाँ, 5 बेलपत्र आप लीजिए और उन पाँचों बेलपत्र को शिवलिंग पर अष्टमी के दिन यानी आने वाले सोमवार को 26 तारीख के दिन आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जो भी आपका काम है, जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए। बहुत बढ़िया कृपा बनेगी दोस्तों, ऐसी कृपा बनेगी, ऐसी कृपा बनेगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और 3 माह के अंदर आपका काम हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। दूसरा उपाय और भी शानदार है और भी ज़बरदस्त है, ये भी आप कर सकते हैं और अपार फ़ायदा आपको हो सकता है। तो क्या है दोस्तों दूसरा उपाय, ज़रा गौर फरमाइएगा। साथ ही दोस्तों आप उन लोगों को पहचानिए जो हर वक्त भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर रहते हैं। कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही कुछ छुपे हुए गद्दार आपके आसपास भी हैं, जो दिखते क्या है और होते क्या है। आप उनकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे अंदर बैठे हुए महाशत्रु को नहीं पहचान पाते। तो आप बहुत सावधान रहें ऐसे लोगों से। अगर आपको दुश्मनों से छुटकारा चाहिए तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का ये उपाय अवश्य करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पीपल के 11 पत्ते आपको लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है और उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखने के बाद एक माला उन 11 ही पत्तों की बनाइए, कलावे के अंदर उन्हें पिरो लीजिए और ये माला आपको बजरंग बली को अर्पित करनी है मंगलवार के दिन। इस उपाय को करने से धन संपदा की भी प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में इस प्रकार के कष्ट संकट उससे भी वो बचा रहता है। तो ये दोनों ही उपाय काफ़ी कारगर है, अगर आप करना चाहे तो करिए। ज़्यादा कोई पैसा तो लग रहा है, आपकी मेहनत थोड़ी सी लग रही है, और वो प्रभु भक्ति में जब थोड़ा जुड़ करके करेंगे तो आनंद भी आएगा। अब दोस्तों नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती हैं उनके क्रोधी स्वभाव की वजह से। देखिए ये जो आने वाले 5 दिन हैं, चूँकि महीने का अंत है तो सीधी सी बात है काम तो बढ़ने वाला है, मेहनत तो बढ़ने वाली है, लेकिन इस मेहनत को भी, इस बढ़ते हुए कामकाज को भी आप कितना शांति से निपटाते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे, मुझे ये काम नहीं करना, इस तरह के जवाब देने लगेंगे, उब जाएंगे अपने काम से, तो फिर तरक्की भी आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो आप उसे दिल लगा कर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और ये रवैया ही आपके बॉस को रास आने वाला है और यही रवैया आपको बॉस बनाने वाला है। तो ज़िंदगी में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मेहनत करने से मिलेगा ऐसा अगर भाग्य में लिखा होगा तो फिर आप क्या करेंगे। कई बार दोस्तों लोग भगवान को भी दोष देते हैं कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसके पास तो गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो असंतुष्टि है इंसान के जीवन में कि मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज़, वो उसे जीवन में कभी खुश नहीं होने देती, जीवन में कभी उसका काम नहीं बनने देती। जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा और हर परिस्थिति में एक तो मुस्कुराते रहिए, दूसरा आप सबको ये एहसास दिलाइए कि आप खुद पर भी हंस सकते हैं, तो लोग आपसे जलना छोड़ देंगे, लोग आपको चिढ़ाना छोड़ देंगे। दूसरा दोस्तों आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बिजली की मार पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है, और एक छोटा सा दीपक अगर उसे जला दिया जाए तो वो पूरे अंधकार को मिटाकर वहाँ उजाला उजाला कर देता है। उसी प्रकार से आप खुद को छोटा मत समझिए, चाहे आपका रंग सांवला है, चाहे आपका कद कम है, आकार कम है, चाहे आपके जीवन में कोई भी कम है, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है जोश की, आपको ज़रूरत है उत्साह की। अगर आपके अंदर एक बार चिंगारी लग गई तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपके अंदर एक बार खुद की शक्तियों से आपका परिचय हो गया तो फिर आपकी कोई भी
तुलना नहीं कर पाएगा और आपको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 5 छुपे हुए गद्दारों के नाम बाबा जी के पर्चे में आ गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।